सुप्रभात। सुधा सक्सेना का आप सभी को सादर सप्रेम नमन। मनुष्य को मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये चार ऐसे तत्व दिए हैं जिसने कि मनुष्य को विशिष्ट बना दिया है। ये प्रकृति प्रदत्त है। इसमें से आज हम मन पर चर्चा करते हैं। मन आत्मा का एक अद्भुत स्वरूप है जो हमारे मस्तिष्क में क्रियाशील है। मन ही शरीर के आंतरिक स्वरूप तथा प्रकृति रूपी बाहरी स्वरूप के बीच की कड़ी है जो हमें दोनों रूपों का साक्षात बोध कराता है। मन ही हमें प्रत्येक वस्तु के महत्व को समझाता है, इच्छाएं जागृत करता है, भ्रम भी पैदा करता है, लालच जागृत करता है, प्रायश्चित कराता है और आत्मा परमात्मा की ओर जाने का मार्ग भी प्रशस्त करता है। क्यों? क्योंकि मन आत्मा परमात्मा ईश्वर का अंश है जिससे नियंत्रित करना अर्थात मानव जीवन से मुक्ति प्राप्त करना है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप मन को जीत लेंगे तब आत्मा परमात्मा ईश्वर के संपर्क में आ जाएंगे। सीधे सरल शब्दों में यदि कहा जाए तो मन एक प्रवेश द्वार है जिसमें प्रवेश कर आप आत्मा परमात्मा और ईश्वर के दर्शन कर सकते हैं। मन, बुद्धि और कर्म, ये तीनों ही चीज़ें स्वच्छता और मलिनता के हिसाब से ही चलती हैं, क्योंकि जहाँ मन में स्वच्छता होगी तो बुद्धि उसका सही निर्णय कर सकती है और जब बुद्धि सही निर्णय करेगी तो कर्म श्रेष्ठ, सुखदायी और परोपकारी स्वयं ही हो जाएगा। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि हे अर्जुन, मन की मलिनता मनुष्य को पुण्य और दैवीय संस्कारों से दूर ले जाती है। वह व्यक्ति कभी भी अपने बारे में न सोचता है और न ही दूसरों के बारे में हितकारी हो सकता है। स्वच्छता या शुद्धि किसी भी चीज़ की असली पहचान होती है। मन की शुद्धि सब तीर्थों से उत्तम तीर्थ है। केवल शरीर से जल में डुबकी लगा लेना ही स्नान नहीं कहलाता। जिसने मन और इंद्रियों को वश में करके स्नान किया है वास्तव में उसी का स्नान सफल माना जाता है। मन में चिंताओं का कूड़ा करकट और बुरे संस्कारों को भरना जब तक भरा हुआ है तब तक उपदेश के अमृत का लाभ नहीं हो सकता है। उपदेश का अमृत प्राप्त करना है तो पहले मन को शुद्ध करना होगा, चिंताओं और बुरे संस्कारों को नष्ट करना होगा, तभी ईश्वर का नाम वहाँ चमक सकता है और तभी सुख और आनंद की ज्योति जग सकती है। मन भौतिक संसार प्रकृति की देन है और वह भौतिक संसार में इच्छाओं की बढ़ोतरी करता है। बात समझिएगा कि मन में इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, उसमें आवश्यक और अनावश्यक दोनों ही प्रकार की इच्छाएं होती हैं। मन को नियंत्रित, इंद्रियों को नियंत्रित करने का तात्पर्य ही यही है कि हम अनावश्यक इच्छाओं का त्याग करें और जो आवश्यकताओं की इच्छाएं हैं उनको हम बरकरार रखें और उसे शुद्धता से उन इच्छाओं की पूर्ति करें। ऐसे में हम अपने साथ साथ अपने आसपास समाज, परिवार, देश इत्यादि का ख्याल रख सकेंगे। और यदि हम विवेकपूर्ण ढंग से, नियमित ढंग से उन भौतिक देन का, प्राकृतिक देन का यदि हम सदुपयोग कर सकेंगे तो निश्चय रूप से हमारे कर्म शुद्ध होंगे। वेद, वेदांत इत्यादि का प्रमुख उद्देश्य यही है
कि सृष्टि हमें, प्रकृति ने इस सृष्टि को बनाया है, हमारा कर्तव्य है कि इस सृष्टि का संरक्षण और पालन पोषण करें। और वह पालन पोषण, वह सृष्टि का संरक्षण हम सुकर्म से या मन को नियंत्रित करके विवेकपूर्ण कर्म से ही कर सकते हैं। और यदि हम ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से अपने साथ साथ अपने आसपास के वातावरण में भी सुख और आनंद की ज्योति जगा सकेंगे। तो आज इतना ही, धन्यवाद।